नमस्कार, स्पोर्ट्स चैट देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक सिंह और एक सवाल जो लगातार बार बार अब भारतीय क्रिकेट में पूछा जाने लगा है, वो सवाल ये है कि संजू सैमसन क्यों नहीं संजू सैमसन प्लेइंग 11 में शामिल हो रहे हैं। क्यों बार बार सीरीज द सीरीज उन्हें बाहर कर दिया जाता है, फिर उन्हें अंदर लाया जाता है लेकिन 11 में नहीं खिलाया जाता। तो ये जो क्यूरियस केस ऑफ संजू सैमसन है, उसी को डिकोड करने के लिए मैं जल्दी से आपके लिए कुछ लेकर आया हूं ताकि आप उस बात को समझ सके, या भारतीय जो क्रिकेटर है या भारतीय जो कप्तान है, बीसीसीआई है, चयन करता है, टीम मैनेजमेंट है, उसके दिमाग में घुसने की हमारी ये कोशिश है। तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा बिना समय व्यर्थ किए, तो वो आप सुन लीजिए। देखिए, संजू सैमसन ने 2015 में डेब्यू किया था, यानी करीब करीब 7 साल से ज्यादा उन्हें हो चुका है डेब्यू किए हुए। लेकिन उन्होंने कुल मैचेस कितने खेले हैं T20I के मेरे दोस्त? उन्होंने कुल मैचेस खेले हैं महज 16। और ऋषभ पंत ने कितने खेल लिए हैं? 66, जो कि युवराज सिंह से भी ज्यादा है। उसके बाद अगर आप देखें दीपक हुडा, जिन्होंने 2022 यानी इसी साल में डेब्यू किया है, उन्होंने भी संजू सैमसन से ज्यादा मैचेस खेल लिए हैं, जिन्होंने 2015 में डेब्यू किया था। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि संजू सैमसन से क्या दिक्कत है, कोफ्त है, परेशानी है, या कुछ इसके पीछे वजह है? तो वो सारा हम डिकोड करेंगे आपके लिए, और साथ ही साथ मैं आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। 2015 में जिम्बाब्वे में वो जाते हैं और एक मैच उन्हें मिलता है, सिर्फ एक मैच। और उस मैच में मैं आपको बता दूं, ये मैच 19 जुलाई को खेला गया था। वहां पर जो भारतीय टीम का प्रदर्शन था, भारत ये मैच हारा था, अजिंक्य रहाणे कप्तान थे उस मैच में, और 146 रन को चेज करते हुए भारतीय टीम जो है वो 69 रन पर 5 विकेट थे जब संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आते हैं। वो 24 गेंदों पे 19 रन बनाते हैं और 18वें ओवर में चेज के लिए जाते हुए वो आउट हो जाते हैं। और इसके बाद उन्हें मौका मिलता है सीधा 2015 के उस मुकाबले के बाद मौका सीधा उन्हें मिलता है 10 जनवरी 2020, यानी करीब करीब 4.5 साल बाद, यानी 2015 के बाद सीधा 2020। तो ये उनका एक तरीके से इवेंचुअल डेब्यू कह लें या जो भी कह लें। उसके बाद उन्हें 2020 में मौका मिलता है, लेकिन इस बीच वो आईपीएल में क्या करते हैं कि उन्हें मौका मिलता है 2019 के सीजन के बाद, सीधा 7-8 महीने बाद 2020 के आईपीएल से पहले जनवरी में उन्हें मौका मिलता है, जहां वो अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं। और ये मैच होता है श्रीलंका के खिलाफ, और वहां पर वो 6 रन बनाकर अपना मौका गंवा देते हैं। एक ही मौका मिला था मेरे दोस्त, और उस एक मौके को उन्होंने गंवा दिया। लेकिन वहां पर उनकी सारी बातें खत्म नहीं हुई। अगला मौका उन्हें उसी महीने के अंत में मिलता है। ये शुरुआत में मिला था, फिर अंत में मिला 31 जनवरी 2020। 8 रन बनाते हैं, एक और मौका जाया। ये मौका था न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर तीसरा मैच, चौथा मैच जो उन्हें मिलता है वो 2 फरवरी को मिलता है 2020 को ही, यानी कि एक और मैच मिलता है अपने आप को साबित करने का। वो उसमें भी फेल हो जाते हैं, 2 रन उनको बना पाते हैं। यानी एक महीने के भीतर 3 मैचेस उन्हें मिले। उन तीनों मैचेस में संजू सैमसन फ्लॉप होते हैं 2020 में, और यहां से फिर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और सीधा मौका मिलता है। अब बीच में आ जाता है आईपीएल में 2020 में वो फिर से 14 मैचों में 375 रन कूटते हैं। 85 का हाईएस्ट स्कोर रहता है, 28.84 की औसत रहती है। लेकिन स्ट्राइक रेट मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, 158। तो एक बार फिर से दरवाजा खटखटाते हैं आईपीएल के प्रदर्शन पर, और फिर उनको दिसंबर में जाकर सीधा 6-7 महीने बाद मौका मिलता है। और दिसंबर 2020 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका मिला, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको तीनों मैचेस खिलाए गए T20s। और उन तीनों मैचेस में मैं आपको स्कोर बता दे रहा हूं, एक में 23, एक में 15 और एक में 10। यानी कि इन तीनों मैचेस में भी वो अपने मौके को पूरी तरह से लपक नहीं सके, और यही वजह है कि संजू सैमसन को उसके बाद फिर मौका जो है फिर इंतजार करना पड़ा, यानी वो फिर से ड्रॉप हुए। और इसके बाद वो 2021 सीजन खेलते हैं आईपीएल का, जहां पर वो 14 मैचों में 484 रन बनाते हैं, और वहां पर 119 का हाईएस्ट स्कोर, लेकिन अपनी औसत को और ऊंचा ले जाते हैं। यानी फिर से दरवाजा खटखटाते हैं, फिर से ड्रॉप होते हैं, फिर से दरवाजा खटखटाते हैं। 119 का हाईएस्ट स्कोर, 40 से ज्यादा की औसत से इस बार आईपीएल में रन बनाए, 136 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और शतक भी लगाया। तो फिर उनको मौका मिलता है 2021 में जुलाई में,
और वहां पर श्रीलंका दौरे पर उनको ले जाया जाता है। तीनों मैचेस खेलते हैं, लेकिन एक बार फिर से मेरे दोस्त, तीनों मैचेस में वो नहीं चलते हैं। 27-7 और 0 का स्कोर 2021 जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ तीनों मैचेस फ्लॉप होते हैं। अब आ जाती है बात 2022 की। तो 2022 आईपीएल में वो कहते हैं कि मैं फिर से करूंगा प्रदर्शन, और वो आईपीएल में जाते हैं, 458 रन कूटते हैं, 55 का हाईएस्ट स्कोर रहता है, लेकिन एवरेज 28 से ज्यादा की 29 के करीब, और स्ट्राइक रेट एक बार फिर से 146। यानी कहते हैं कि भैया मैं यहां पर T20 खिलाड़ी हूं। और 2022 में जब वो आते हैं मेरे दोस्त, तो उसके बाद जो वो प्रदर्शन करते हैं वो करते हैं। पहले मैच में 24 फरवरी 2022 को उनको मौका मिलता है, नहीं खेल पाते, बल्लेबाजी नहीं आती। 26 और 27 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस मिलते हैं, जिसमें एक में वो अपना सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, तब तक का 39, और दूसरे मैच में भी तेज 18 रन बनाते हैं। उसके बाद उन्हें मौका मिलता है एक मैच आयरलैंड में बल्लेबाजी, एक मैच में आयरलैंड में खिलाया जाता है, वहां पर वो 77 रन बनाते हैं और भारत को जितवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जहां पर दीपक हुडा ने शतक लगाया था, वहां पर उन्होंने 77 लगाए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज में 2 मौके मिलते हैं, वहां पर 30 रन नाबाद की पारी और एक मैच में 15 रन, और इस हिसाब से उनकी जो 2022 की औसत है वो 44.75 की, स्ट्राइक रेट 158.40 की, यानी वो उनका जो 2022 का सीजन है T20 में वो शानदार रहा। अब लेकिन ओडीआईज में भी उन्हें मौका मिला, और ओडीआई में उनको डेब्यू हुई जुलाई 2021 में हुआ श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 46 गेंदों पर 46 रन बनाए थे, तो अच्छा डेब्यू कहा जाएगा। और उसके बाद से उनके मैं सिलसिलेवार तरीके से 10 उन्होंने मैचेस खेले हैं, 73.50 की औसत के साथ वो वनडे में शानदार आगाज अपना कर चुके हैं। तो सवाल यही उठता है मेरे दोस्त कि आखिर इस प्रदर्शन के बूते क्या अभी भी आपको लगता है कि संजू के साथ नाइंसाफी हुई है? मैं आपके लिए इस प्रश्न को छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी कहानी बता दी। अब कहानी यह है कि एक को 66, एक को एक ही साल के अंदर 30 और 25, लेकिन एक को 7 साल में 16 मैच क्यों? सवाल आपके लिए, जवाब आपका। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर खबर पसंद आई हो और समझ में आई हो, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कीजिए। मैं हूं शशांक सिंह, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट।